सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। बीए द्वितीय वर्ष की हिंदी साहित्य की आज की कक्षा में हम द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत एकांकी का उद्भव एवं विकास विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे पूर्व के व्याख्यान में भी हमने एकांकी के विकास क्रम पर ही विस्तृत चर्चा की थी, जिसमें हमने मुख्य रूप से विकास क्रम में एकांकी के प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण को देखा था कि इन दोनों चरणों में एकांकी का विकास क्रम क्या रहा। लेकिन आज के इस व्याख्यान में हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एकांकी के विकास क्रम में हम तृतीय चरण की स्थिति को देखेंगे। तृतीय चरण का समय है 1931 से 1960 ईस्वी। अब तक हमने देखा कि छोटे छोटे नाटकों की रचना हो रही थी और 20वीं सदी के तीसरे दशक में एकांकी नाम का भी व्यवहार होने लगा था। फिर भी एकांकी नाटक से भिन्न है, इस तथ्य की स्वीकृति अभी तक नहीं हुई थी कि नाटक अपने आप में अलग है और एकांकी विधा अलग है। ऐसा कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ था। एकांकी के स्वतंत्र अस्तित्व की घोषणा नहीं हो पाई थी। एकांकी कला की विशेषताओं की ओर ध्यान नहीं गया था। ऐसी परिस्थिति में 1938 ईस्वी में हंस पत्रिका ने एकांकी नाटक विशेषांक निकाला। विश्वामित्र, हंस आदि पत्रिकाओं में एकांकी नाटक विशेषांक निकाला, जिससे कि स्थिति यह स्पष्ट हो। विश्वामित्र, हंस आदि पत्रिकाओं में एकांकी नाटक एकांकी के नाम से छपने लगे। कारवां, पृथ्वीराज की आँखें आदि एकांकी संग्रहों की भूमिकाओं में एकांकी के शिल्प पर विचार होने लगा। पहली बार माना गया कि जिस प्रकार कहानी उपन्यास से भिन्न है, उसी प्रकार एकांकी नाटक साधारण नाटक से अलग है। पाश्चात्य एकांकी साहित्य के गहरे अध्ययन अनुवाद का प्रभाव हिंदी एकांकी पर हुआ। इधर छोटे नाटकों की पुरानी परंपरा भी सुदृढ़ हो गई थी। फलस्वरूप हिंदी में एकांकी नाटकों को साहित्य की एक स्वतंत्र विधा मानने की प्रवृत्ति जो थी वो दिखाई देने लगी थी। इस अवधि में रेडियो ने भी एकांकी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1936-37 ईस्वी भारत में नियमित प्रसारण प्रारंभ हो गया। फलस्वरूप रेडियो के लिए अत्यधिक संख्या में लघु नाटकों की रचना होने लगी। कुछ रेडियो नाटक थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ रंग एकांकी के रूप में प्रकाशित होने लगे। 1930 ईस्वी में आधुनिक एकांकी की रचना नियमित रूप से होने लगी और रामकुमार वर्मा, भुवनेश्वर प्रसाद, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, उपेंद्र नाथ अश्क, सेठ गोविंद दास आदि लेखकों के अनेक एकांकी प्रकाशित हो गए। हंस का एकांकी नाटक विशेषांक भी इसी समय निकला और एकांकी के शिल्प पर नए सिरे से विचार होने लगा। इस अवधि में कुछ लेखकों ने रंगमंच अभिनेता की ओर ध्यान दिए बिना पुरानी शैली में एकांकी लिखे।
ये लेखक आधुनिक एकांकी के शिल्प से परिचित नहीं थे और इन्होंने मुख्यतः पाठ्य एकांकी लिखे। नियमित रंगमंच और प्रदर्शन के अभाव में ऐसे एकांकियों की परंपरा ठेठ आज तक चली आ रही है। प्रारंभिक काल में इसका प्रतिनिधित्व जैनेन्द्र और चंद्रगुप्त विद्यालंकार ने किया था। कुछ लेखक पाश्चात्य नाटकों के अध्ययन से आधुनिक एकांकी शिल्प से अच्छी तरह से परिचित हो चुके थे। इन्होंने अभिनयता को ध्यान में रखकर आधुनिक हिंदी एकांकी को सुगठित और कलात्मक रूप देने के लिए उसके शिल्प को विकसित कर उसे साहित्य में प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। प्रारंभ में रामकुमार वर्मा, भुवनेश्वर प्रसाद, उपेंद्रनाथ अश्क, गणेश प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास, जगदीश चंद्र माथुर आदि ने यह कार्य किया। इनकी रचनाओं में आधुनिक हिंदी एकांकी के शिल्प का क्रमिक विकास देखा जा सकता है। कृष्णचंद्र, चंद्रकिशोर जैन, विष्णु प्रभाकर आदि ने रेडियो की प्रेरणा से एकांकी लिखना प्रारंभ किया और मुख्यतः रेडियो के लिए ही उन्होंने लेखन कार्य किया। रामकुमार वर्मा, उदयशंकर भट्ट आदि ने भी अनेक रेडियो एकांकी की रचना की। आज रेडियो के लिए ही लिखने वाले एकांकीकारों की संख्या कम नहीं है। ये रेडियो नाटक कुछ परिवर्तन के साथ रंग एकांकी के रूप में प्रकाशित किए जाने लगे। इस अवधि के प्रमुख एकांकीकार यदि हम देखें तो वे इस प्रकार से हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, इनकी एकांकियाँ हैं पृथ्वीराज की आँखें, रेशमी टाई, चार मित्रा, विभूति, सप्तकिरण, रूप रंग, रजत रश्मि, दीपदान, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध एकांकी है डॉक्टर रामकुमार वर्मा की, ऋतुराज, रिमझिम, इंद्रधनुष, पांचजन्य, समाज के स्वर आदि संग्रहों में 100 से भी ऊपर एकांकियाँ हैं। इसी श्रृंखला में भुवनेश्वर प्रसाद की एकांकियाँ हैं कारवां, श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, एक साम्यहीन साम्यवादी, शैतान, प्रतिभा का विवाह, रोमांस, रोमांच लॉटरी, स्ट्राइक, ऊसर, आज़ादी की नींद। गणेश प्रसाद द्विवेदी की एकांकियाँ हैं सुहाग बिंदी, वह फिर आई थी, पर्दे के ऊपर, पार्श्व, शर्मा जी, दूसरा, उपाय क्या है, सर्वस्व समर्पण, रपट आदि। उदयशंकर भट्ट बहुत ही प्रसिद्ध एकांकीकार हैं। इनकी एकांकियाँ हैं अभिनव एकांकी, नाटक, स्त्री का हृदय, चार एकांकी, समस्या का अंत, धूप शिखा, अंधकार और प्रकाश, आदिम युग, पर्दे के पीछे और आज का आदमी। इन एकांकी संग्रहों में 50 से अधिक एकांकी संकलित हैं। उपेंद्रनाथ अश्क
देवताओं के छाया में, चरवाहे, पक्का गाना, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, अंधी गली, साहब को जुकाम है आदि एकांकी संग्रह हैं। सेठ गोविंददास, इनके सभी एकांकी सेठ गोविंददास ग्रंथावली में संग्रहित हैं। बुद्ध की एक शिष्या, नानक की नमाज, शिवाजी का सच्चा रूप, पतन की पराकाष्ठा, आईसी यूनो, हंगर स्ट्राइक, धोखेबाज, फांसी, व्यवहार आदि। परिणाम में कम लिखकर अधिक ख्याति प्राप्त करने वाले जगदीश चंद्र माथुर, इनकी एकांकियाँ हैं भोर का तारा, रीढ़ की हड्डी, कलिंग विजय, मकड़ी का जाला, खंडहर, घोंसले, खिड़की की राह, कबूतर खाना, भाषण, ओ मेरे सपने, बंदी, शारदिया। हरि कृष्ण प्रेमी की हैं सेवा मंदिर, मातृ मंदिर, बादलों के पार, खरिया होटल, प्रेम अंधा है, रूप शिखा, नया नमाज, निष्ठुर न्याय, पाश्चाताप आदि। गोविंद बल्लभ पंत को यदि हम देखें तो एकांकियाँ हैं विष कन्या, खूनी लोटा, अपराध मेरा ही, भूत लीला, पर्दा तोड़क क्लब, बड़े दिन का शिकार, 104 डिग्री, झकमारी आदि। सतगुरु शरण अवस्थी, नाटक और नायक के 6 भागों में 20 एकांकी हैं। डॉक्टर सत्येंद्र की है कुणाल, प्रायश्चित, मानव उद्धार आदि। भगवती चरण वर्मा, सबसे बड़ा आदमी, 2 कलाकार, चौपाल में, मैं और केवल मैं। वृंदावन लाल वर्मा की एकांकियाँ हैं सगुन, पीले हाथ, लो भाई पंचोलो, बांस की फांस, शासन का डंडा कनेर, टंटा शुरू, कश्मीर का कांटा आदि। एसपी खत्री को यदि हम देखते हैं तो उनकी एकांकियाँ हैं चौराहा, माँ, ठाकुर का घर, मछुए की माँ, बंदर की खोपड़ी, दादा की मौत और प्यारे सपने। रामकृष्ण बैनीपुरी एकांकियाँ हैं संघमित्रा, सिंहल विजय, नेत्रदान, नया समाज, सीता की माँ आदि। सत्येंद्र शरद की हैं सोहदा, गुड बाय, अनीता, एस्फोडेल, प्रतिशोध, तार के खंभे, करेंसी नोट, नवज्योति की हीरोइन आदि। लक्ष्मी नारायण लाल की एकांकियाँ हैं पर्वत के पीछे, महाकाल का मंदिर, ताजमहल का आंसू, जहाँ नारा का स्वप्न, मम्मी ठकुराइन, 2 मन चांदनी, बाहर का आदमी, शाकाहारी, शरणागत, मैं आईना हूँ आदि। देवेंद्रनाथ शर्मा की एकांकियाँ हैं परिजात, मंदिर, मंजरी, ज्ञानोदय, बाबर की ममता,
आचार्य द्रोण, शेरशाह, सुजान अकबर, रानी लक्ष्मीबाई और पांचाली। धर्मवीर भारती की एकांकियाँ हैं नदी प्यासी थी, नीली झील, आवाज का नीलाम, संगमरमर पर एक रात। प्रेम नारायण टंडन की एकांकियाँ देखें तो मुख्य रूप से हैं माता, प्रेमी, कन्वे सिंह, प्रेरणा, बचपन के साथी, अधूरा लेख, संकल्प, गांधार, पतन और छठी का दिन। पृथ्वीनाथ शर्मा की एकांकियाँ हैं दृष्टि का दोष, मुक्ति, भूल और विजय। हीरे का सेठ, समस्या नारी, सौंदर्य प्रतियोगिता आदि। अर्जुन चौबे कश्यप, नया युग, बुनियादी धक्का, मानवी, प्रयोग, नशे में, कला, मीठे आंसू, शून्यवाद, भीतर बाहर, परमाणु बम आदि। विनोद रस्तोगी की है एकांकियाँ पुरुष का पाप, पत्नी परित्याग, दो चांद, प्यार और त्याग, सोना और मिट्टी, काला दाग, पैसा, लकड़ी और जनसेवा, कसम, कुरान की आदि। इस तरह से जो है असंख्य लेखकों ने इस अवधि में एकांकियों की रचना की, जिनमें से जो है अगर हम मुख्य रूप से देखें तो जयना नलिन, राजेंद्र कुमार शर्मा, विमला लूथरा, शंभुदयाल सक्सेना, व्यथित हृदय, डॉक्टर सुधींद्र अरुण, देवराज दिनेश, सीताचरण दीक्षित, वाल्मीकि त्रिपाठी आदि का नाम जो है लिया जा सकता है। इस तरह से जो है हिंदी एकांकी के इस तृतीय चरण में अनेक नाटककारों ने एकांकी लिखकर इस एकांकी विधा को काफ़ी मात्रा में समृद्ध बनाया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उपेंद्रनाथ अस्क जैसे नाटककार प्रारंभ से लेकर के अंत तक लिखते रहे। विष्णु प्रभाकर तो अब भी कार्यशील हैं। सुमित्रा नंदन पंत, भगवती चरण वर्मा आदि ने बहुत कम एकांकी लिखे और बाद में जो नए लेखक इस क्षेत्र में आए वे भी कार्य करते जा रहे हैं। इसलिए यह थी तृतीय चरण की स्थिति। इस तरह से जो है हमने आज के इस व्याख्यान में एकांकी के विकास क्रम को देखते हुए आज हमने एकांकियों के तृतीय चरण की स्थिति पर जो है विस्तृत चर्चा की। आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।